हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 48 करेंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। कहता है कि एज्यूम दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरीज अकॉर्डिंग टू द अबव ग्राफ। इस तरह ग्राफ नहीं होता है, ग्राफ थोड़ा सा अलग ढंग का होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। ये बाइंडिंग एनर्जी मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया है, इधर आपके मास नंबर्स लिए गए हैं। तो कहता है कि व्हाट मास पर सेकेंड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विथ ए इक्वल टू 220 अंडरगोइंग फिशन इनटू 2 इक्वल मास न्यूक्लियाई। ये टूट के 2 इक्वल मास का बनता है न्यूक्लियाई। इज रिक्वायर्ड टू रन ए 100 मेगावाट पावर यूनिट विथ 50% एफिशिएंसी। इसके एफिशिएंसी से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो कितना ग्राम या मिलीग्राम जो भी आए, कितना मास हमको इसका चाहिए पर सेकेंड सो दैट हम इस 100 मेगावाट यूनिट को हम चला सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ। ओके, सो यू मस्ट हैव सॉल्व द क्वेश्चन। लेट मी प्रेजेंट द सॉल्यूशन। अब जानते हैं, अगर जैसा क्वेश्चन में कहा है कि ये 220 का है और टूटता है इक्वल पार्ट में, ही क्वेश्चन का दिया हुआ है इक्वल पार्ट में टूटता है, तो 110 का बनेगा और 100 और 200 के बीच में इधर ही कहीं 110 पड़ेगा, 110 यहाँ कहीं पड़ेगा मान लीजिए। तो 110 जो होगा हमारा, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फिशन से जो एनर्जी निकलेगा हम पता लगाते हैं कि इसका एक न्यूक्लियस दैट इज कितना मास हो जाएगा, एक न्यूक्लियस कितना मास हो जाएगा 220 mu। तो एक न्यूक्लियस के टूटने से कितनी एनर्जी निकलती पहले ये पता लगाया जाए। ठीक है, तो इसका पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 220 वाला का निकाले तो हो जाएगा 220 इंटू 7, इनका इसका 7 दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी 110 का कितना हो जाएगा, 110 वालों कितना हो जाएगा, तो 110 इंटू इनका है 8 दैट इज 8, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो एनर्जी इवॉल्व due to fission of one nucleus is equal to कितना हो जाएगा, तो 110 के 2 बन रहे हैं, तो फाइनल हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 110 इंटू 8 माइनस 220 इंटू 7। ये इतना एनर्जी निकलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे किया जाता है कि इनिशियली इतने की कमी थी और फाइनली इतने की कमी हो गई। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो इतना कमी है, तो फाइनल इतने कमी है, इनिशियली इतनी कमी है, तो कमी ज़्यादा हो गई, इसलिए इतना एनर्जी उसमें से निकल गई। तो इसको आप सॉल्व करिए तो आ जाएगा 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज 228 माइनस 7 1 हो जाएगा। सो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगा एक न्यूक्लियस के फिशन से। इसको चाहे तो हम लोग मेगा जूल में बदल सकते हैं, 220 इंटू 1.610 पर माइनस 19 मेगा जूल, इतना बनो। लेकिन हमको चाहिए कितना, 100 मेगावाट माने 100 मेगा जूल। तो 100 तो हम लोग कह सकते हैं कि 220 इंटू 1.610 पर माइनस 19 मेगा जूल के लिए हमको चाहिए 220 mu मास, है ना। इतना इतने से इतना मतलब इतना मेगा जूल के लिए हमें इतना मास चाहिए। इस मास को हम लोग ग्राम बदल लेते हैं, दैट इज कितना आ जाएगा 220 इंटू 10 1.610 पर माइनस 27 kg है, इतना kg चाहिए।
सो इतने के लिए कितना चाहिए, 100 के लिए कितना चाहिए, तो 100 मेगाजूल पर सेकेंड मास भी उधर आ जाएगा, तो पर सेकेंड के लिए कितना चाहिए, ये केजी पर सेकेंड दोनों से पर सेकेंड डिवाइड हो जाएगा, ये मास पर सेकेंड आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 221.6 10⁻⁻27 केजी पर सेकेंड, और नीचे डिवाइड हो जाएगा ये वाला 220 × 1.6 10⁻⁻19 केजी पर सेकेंड, यानी कितना आ जाएगा। इसको थोड़ा और हम लोग, ये केजी पर सेकेंड है, इसको ज़रा और सको दे, सब कैंसिल हो गया है सब, तो इसको ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा 10⁻⁸ केजी पर सेकेंड, सॉरी इंटू 100 भी होना है, ये पर इंटू 100 का मतलब 10⁻⁶ केजी पर सेकेंड, या ये हो गया 1 मिलीग्राम पर सेकेंड चाहिए, तो 1 मिलीग्राम पर सेकेंड हमको चाहिए, पर सेकेंड 1 मिलीग्राम का फिशन कराया जाए तो इतनी एनर्जी मिलेगी। बट वो जो न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्टर है आपका, वो 50% एफिशिएंसी पे काम करता है, यानी जितना चाहिए उसका डबल आपको देना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड मास जो हो गया, रिक्वायर्ड मास इसका डबल चाहिए हमको, दैट इज़ 2 मिलीग्राम पर सेकेंड का हमको चाहिए। ठीक है, सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ इस तरह से ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपके लिए क्वेश्चन किया मॉडर्न फिजिक्स से, न्यूक्लियर फिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करेंगे। थैंक यू।